Campaigning for the first phase of Lok Sabha polls will come to an end today evening at 5 p.m. and every political party is leaving no stone unturned to reach out to the last voter and garner support for their candidates. In Meghalaya, Chief Minister Conrad Sangma, campaigning for party candidate Gatha Sangma in Tura on Tuesday, exuded confidence of a comfortable victory in both the Lok Sabha seats. Speaking to news agency ANI, Chief Minister Sangma said that the public will vote for the NPP for the development initiatives undertaken in the last 6 years. मेघालय में हमारे दो सीट हैं, शिलोंग सीट और तुरा सीट, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार एनपीपी को दोनों ही सीट मिलेंगे। एक है कि एनपीपी की जो सरकार है पिछले 6 सालों में हमने बहुत काम पूरे मेघालय स्टेट के लिए किया है और उस काम का जो पूरा इम्पैक्ट है वो गारो हिल्स में भी दिखाई देता है। जनता इस बार एनपीपी को डेवलपमेंट के लिए वोट देगी। उसके साथ साथ इस डेवलपमेंट के काम में हमारे एमपी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए हम लोगों ने लोगों को अपील किया है कि हमारे एमपी के साथ मिलकर ताकि हम आगे भी काम कर पाए, तो हमें एमपी का सहयोग चाहिए और पब्लिक का सहयोग चाहिए और इस इलेक्शन में वो एमपी को एक बार फिर एनपीपी की एमपी को चुने। And reiterating his support for Prime Minister Narendra Modi's stance on electoral bonds, Chief Minister Sangma stated that the introduction of electoral bonds aimed to bring transparency to electoral funding. It ensured anonymity, preventing any particular company's name from being associated with a specific party. इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का मकसद था कि एक ट्रांसपेरेंसी एक आए इलेक्टोरल फंडिंग में, और ये मेरा मानना है कि ये एक सही दिशा में एक काम था और उसमें एनोनिमिटी इसलिए थी ताकि किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ न जुड़े, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी ने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं उस सब का रिकॉर्ड जो है वो उनके बैलेंस शीट में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये एक स्टेप था और ये होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से अलग अलग चीज़ों की वजह से ये अब इससे हटा दिया गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक सही दिशा में एक सही स्टेप था। And addressing the BJP manifesto's mention of the Citizenship Amendment Act, Sangma commented that he was aware that CAA is exempted in 6th schedule areas and Meghalaya falls under the 6th schedule area. बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप बिल को देखेंगे और एक्ट को देखेंगे, उस एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि 6th शेड्यूल एरिया एग्जेम्प्टेड है। Commenting on the opposition, Chief Minister Sangma said that the opposition is currently fragmented with leaders from the former Congress party dispersing into different factions. आज जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी का जो हाल है आप देखेंगे पूरा बिखरा हुआ है, और पहले जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी उसमें से सारे लीडर्स आज निकल के अलग अलग पार्टियों में चले गए। तो ऐसे ऑपोजिशन का भी एक तरीके से एक बहुत ही डिवाइडेड ऑपोजिशन होने की वजह से भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमें बहुत हाई मार्जिन से हमारी जीत होगी।